व्हाट इज वर्बल एबिलिटी? कई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं सर, वर्बल एबिलिटी क्या है एंड हाउ गोइंग टू क्लियर दिस इन सीयूटी एग्जाम। इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सीयूटी वर्बल एबिलिटी। क्या है वर्बल एबिलिटी, इसको कैसे क्लियर करते हैं? कई सारे क्वेश्चन आते हैं सर, वर्बल एबिलिटी जब हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, उनका एनहेंसमेंट क्या होगा, हाउ टू यूज़ दैम सर, और ये पेपर में कैसे काम करेगा। दिमाग में आता है काफ़ी सारी चीज़ें, तो क्वेश्चन का आंसर याद देने आया हूँ आपको। पहली चीज़ के लिए वर्बल एबिलिटी डिफाइन करती है कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज यूजिंग वर्ड्स। वो अपने आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस करता है थ्रू वर्ड्स, जो क्लियरली डिजायरेबल वे में मैनर ऐसे क्लियर करता है कि दूसरे को समझ में आ जाए। दैट आई मीन यूजिंग अ वर्ड दैट यू आर इन डायलेमा, यू आर नॉट एबल टू डू इट और नॉट। स्टूडेंट का डिस्टर्ब सर, ये डायलेमा का मीनिंग नहीं पता मुझे। ऐसा वर्बल एबिलिटी मुझे वर्ड को ऐसे ही यूज करना है जो कि बता रहा है ऐसा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। एक वर्ड जिसका मीनिंग है कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन जब मैंने इसको यूज कर दिया तो सामने वाला समझ नहीं पाया, उसको समझ नहीं आया, तो उसकी वर्बल एबिलिटी कहीं ना कहीं पुअर हो गई। तो आपने कहा एक स्टेटमेंट थी, जिस स्टेटमेंट को हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते थे। याद है आप लोगों को, बचपन में पढ़ा था। वन वर्ड, एक स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उसको क्लियर करते थे, उसको समझते थे। हमें बोला था कि एक वर्ड को कैसे यूज करेंगे, हाउ गोइंग टू यूज अ पर्टिकुलर वर्ड। तो ऑनेस्टली अगर मेरे को बताया जाए या मेरे को समझाया जाए कि यार वर्बल एबिलिटी को थोड़ा डिटेल में बताना है, तो उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा। आप बोलते हो किसी भी चीज़ को जो आपके दिमाग में आ रही है, उसको इस तरह इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की तरह यूज करना ताकि सामने वाला उसको रीड करे, और रीड करते उसको क्लियर हो जाए भाई ये वर्बल एबिलिटी है। दिस शोज दैट द पर्सन इज हैविंग अ गुड नॉलेज ओवर हिज वोकैबुलरी। उसके पास अच्छी खासी वोकैबुलरी है जिसको वो अच्छे से क्लियर कर सकता है। अब दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं सर, इसको परफेक्ट कैसे करेंगे? गो टू योर बेसिक्स। आई रिपीट, गो टू योर बेसिक्स। बेसिक्स है आपके अनसीन पैसेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सर ये कॉम्प्रिहेंशन क्या थे, इनको कैसे क्लियर करना था, हाउ आई एम गोइंग टू द मास्टर ऑफ दिस। मतलब मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, इनको कैसे कवर करूँगा, करने का तरीका क्या होगा। बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में जो आता है कि ये वर्बल एबिलिटी कैसे क्लियर करती है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और कैसे मास्टर कर सकते हैं इसकी स्किल्स को। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स कि सर वर्बल एबिलिटी का जो टेस्ट है एक्चुअली होता क्या है। वर्बल एबिलिटी में बोलूँ तो इंग्लिश के अंदर ना लैंग्वेज को टेस्ट किया जाता है। लैंग्वेज को टेस्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट सेक्शंस। आप बोलते हो जिसमें मेरे पास टेबल में मेजर एग्जाम क्वेश्चन आता है जिसमें अनसीन पैसेज आता है। पहला, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, जिसके अंदर मैं हर चीज़ को फॉलो करूंगा, बेसिक ग्रामर से लेके अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट। यस, बेसिक ग्रामर से अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट। तो यहाँ उसके लिए मैटर हो जाएगा कि यार वो देखेगा, टेक्स्ट को पढ़ेगा, टेक्स्ट को पढ़ने के बाद क्लोज रीडिंग पे आएगा, क्लोज रीडिंग के बाद सेंटेंस को रीअरेंज करेगा, रीअरेंज के बाद एरर डिटेक्शन करेगा। सर एरर डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसमें आइटम्स भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं। सर अब आइटम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं, उनको कैसे क्लियर करेगा, ये सारी चीज़ें आपकी वर्बल एबिलिटी को डिफाइन करती हैं। तो अगर कोई बोले कि वर्बल एबिलिटी क्या है, तो पहले आप कह लो कि भाई मेरे को पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करना। Yes, when you are strong with your basics, you'll be able to clear everything. Till then, keep studying, guys.